भोजपुरी बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में बोली जाने वाली एक महत्वपूर्ण भाषा। जिसका विस्तार और फैलाव हिंदुस्तान समेत विश्व के 15 से अधिक देशों तक है। हजारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की अभिव्यक्त की भाषा है भोजपुरी, जिसके पास अपनी समृद्ध सांस्कृतिक सामाजिक विरासत है तो गौरवशाली परंपरा भी। लेकिन अफसोस, अपनी परंपरा और अपनी विरासत को बचाने बढ़ाने को लेकर भोजपुरी क्षेत्र के लोग उदासीन ही नजर आते हैं। यही वजह है कि जिस शख्सियत के नाम पर इसे भोजपुरी नाम मिला, उसकी याद दिलाती आखिरी निशानी ध्वस्त होकर मिटने की कगार पर है। यह निशानी है नौरत्नगढ़ का किला, जिसे राजा भोज का किला भी कहा जाता है। वही राजा भोज जिनके बारे में एक मान्यता कहती है कि उनके नाम पर ही भोजपुरी का नामकरण हुआ था। कभी भी जमींदोज हो जाने की हालत में पहुंचा नौरत्नगढ़ या राजा भोज का यह किला बिहार के बक्सर जिले के नया भोजपुर गांव में मौजूद है। जिला मुख्यालय से महज 16-17 किलोमीटर दूर होने के बावजूद यह उनकी आंखों से ओझल और पहुंच से दूर ही रहा, जो भोजपुरांचल की इस धरोहर को सहेज संभाल सकते हैं, इसे खत्म होने से बचा सकते हैं। भोजपुर क्षेत्र में इतिहास के महत्वपूर्ण अवशेष हैं। बक्सर भी उसी में आता है, पूरा शाहाबाद क्षेत्र उसी में आता है। आप सासाराम को ले लें या फिर भभुआ को ले लें, आरा को ले लें, बक्सर को ले लें, तो लेकिन उसमें एक जो शायद अलक्षित रह जाने वाली एक चीज़ रही, नौरत्नगढ़ का किला। उसका इतिहास बड़ा वैभवशाली रहा, लेकिन आज वो सचमुच उपेक्षा का शिकार है। और मुझे नहीं लगता कि अब उसकी ऐतिहासिक उपादेयता कितनी बची है, चूँकि काफ़ी जीर्ण शीर्ण स्थिति में है और वहाँ लगभग नहीं के बराबर चीज़ें बची हुई हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों पहले वहाँ खुदाई वगैरह हुई थी तो बहुत सारी चीज़ें मिली थी, लेकिन उसे संरक्षित रखना अपने आप में अभी भी एक चुनौती है। तो एक तरह से वो सचमुच, मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रशासनिक उदासीनता का शिकार है, वो हमारे ऐतिहासिक बोध की कमी का भी शिकार है और हम नागरिकों के बीच भी इतिहास चेतना की कमी का शिकार है। हम उस पर ध्यान ही नहीं देते, उस पर बात ही नहीं करते। मध्यकालीन इतिहास की धरोहर नौरत्नगढ़ का यह किला तकरीबन 4 सदी पुराना है, जिसे मालवा के परमार राजा भोज के वंशजों ने बनवाया था, जो उज्जैन से चलकर यहां आए और बस गए थे। भोजपुर गांव भी परमार राजा जयदेव शाह ने ही अपने पुरखे राजा भोज के नाम पर बसाया था, जो आगे चलकर पुराना भोजपुर के रूप में मशहूर हुआ, क्योंकि वहां नया भोजपुर नाम से एक और गांव बस गया। राजा रुद्र प्रताप राजा भोज के ही वंशज थे, जिन्होंने 1632-33 ईस्वी में नौरत्नगढ़ के किले का निर्माण कराया। नया भोजपुर गांव इस किले की ही जमीन पर बसा हुआ है। ये मानते हैं कि लगभग 1630-32-33 के आसपास उसे राजा रुद्र प्रताप ने, जो परमारवंशी राजा थे, उन्होंने बनवाया था इसे। और हम यह भी जानते हैं कि मूल रूप से जो परमारवंशी थे वो लगभग मुझे लगता है कि शायद उससे 300-400 साल और पहले, लगभग 1300 के आसपास वो मूल रूप से वहाँ से विस्थापित हुए थे और बक्सर की तरफ आए थे। तो 1630-33 के आसपास ये नौरत्नगढ़ का किला बना, राजा रुद्र प्रताप ने बनवाया था इसे। कहते हैं कि जब यह किला बनकर तैयार हुआ तो इतना भव्य और आकर्षक था कि देखते ही देखते इसकी चर्चा चारों ओर फैल गई। इस किले की भव्यता के बारे में मशहूर है कि इसमें 52 गलियां और 53 बाजार थे।
जिसे लेकर एक कहावत भी बड़ी मशहूर हुई, 52 गली 53 बाजार, दिए जले 56,000। आगे चलकर इस कहावत से ही एक किंवदंती भी निकली कि इस किले की गुंबद पर जलने वाली दियों की रोशनी दिल्ली तक पहुंचती थी। हालांकि ये कहावत और किंवदंती थोड़ी हेर फेर के साथ अन्य कई दूसरे किलों और हवेलियों के लिए भी लोगों द्वारा इस्तेमाल होती रही है। उस समय बहुत सारे किस्से कहानियाँ जो हम इसके डिटेलिंग में जाएंगे तो देखेंगे कि इतने यहाँ से कुतुब मीनार दिखता था जब दिए जलते थे यहाँ से, तो और ये भी मान सकते हैं कि किले के अंदर एक पूरा शहर बसा हुआ था, जो गलियां हैं और जो उसके बाजार हैं। यहाँ का बाजार बड़ा प्रसिद्ध हुआ करता था। लेकिन एक संदर्भ यह भी है कि मुगलों को शायद, या दिल्ली की सल्तनत को, दिल्ली की सत्ता को यहाँ का जो वैभव है वो रास नहीं आया। नौरत्नगढ़ के दियों की रोशनी दिल्ली पहुंची हो या न पहुंची हो, लेकिन इस किले की कीर्ति जरूर साहिब दिल्ली के कानों तक पहुंच गई। नतीजा, दिल्ली की भ्रुकुटी टेढ़ी हो गई। अपने से तकरीबन 1000 किलोमीटर दूर बने इस किले पर। वैसे भी दिल्ली को अपने सिवा किसी और की चर्चा तथा चमक कहां रास आती है। उस समय दिल्ली के तख्त पर मुगल बादशाह शाहजहां विराजमान था। उसने इस क्षेत्र को मुगलिया सल्तनत के कब्जे में लेने का हुक्म जारी कर दिया। सन 1636-37 ईस्वी में मुगल सेना ने नौरत्नगढ़ के किले पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में मुगलों की विजय हुई और मुगल सैनिकों ने किले को तहस नहस कर दिया। बावन गली और 53 बाजार वाले जिस किले की भव्यता और खूबसूरती की चर्चा चौतरफा थी, वह ध्वस्त और बर्बाद हो गया। सारी गलियां सूनी और सारे बाजार वीरान हो गए। 56,000 दिए एक झटके से बुझ गए। इसकी चमक फीकी पड़ गई। यह अंधेरे में डूब गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजपुरी प्रक्षेत्र का ये एक बड़ा ऐतिहासिक अवशेष है, जिसे हम आज उस पर बात नहीं करते हैं, उसे संजोने की कोशिश नहीं करते हैं। बक्सर के किले की चर्चा होती है, हालांकि वो भी अब ऐतिहासिक अवशेष के रूप में कम ही विद्यमान। चौसा से खुदाई हुई थी, उसको भी जाकर के पटना म्यूजियम में भी रखा गया और कई जगहों पे सीताराम संग्रहालय में भी बहुत सारी चीज़ें सुरक्षित हैं। लेकिन नौरत्नगढ़ का किला एक ऐसी जगह है, या ऐसा धरोहर है, ऐसी धरोहर है हमारी, ऐसी विरासत है जिसको लेकर के अभी भी शायद हम बहुत संजीदा नहीं हैं। कभी वहाँ कूड़ा डंप करने की बात होती है, तो कभी चोरों का साम्राज्य होता है। वहाँ खुदाई हुई थी तो जो कुछ गेट वगैरह और खिड़कियाँ वगैरह मिली थी, उसे भी चोर काट ले गए थे। बाद में फिर वहाँ से ले 400 साल बाद आज भी नौरत्नगढ़ किले की किस्मत अंधेरे में ही डूबी है। अब उस भव्य किले का ये छोटा सा मलबा ही बचा है अपनी बर्बादी की दास्तां सुनाने के लिए। लेकिन जिस उपेक्षा और तिरस्कार का यह शिकार है, शायद आने वाले कल को गवाही देने के लिए ये मलबा भी न रहे। मध्यकालीन इतिहास की महत्वपूर्ण निशानी और भोजपुरांचल की अमूल्य धरोहर का यूं खत्म होते जाना दुखद है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हम उसे बचाएं, उसे रखें। और पूरा परमार वंश और जो उज्जैनी राजपूतों का इतिहास है, उसे वो एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में हम देख सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि नागरिकों में ये बोध हो। हम बार बार ये नहीं कह सकते कि प्रशासनिक उदासीनता, निश्चित रूप से ये प्रशासन का दायित्व है कि उसे सुरक्षित रखे, लेकिन हम नागरिकों का भी ये दायित्व है कि हम अपने जो हमारी ऐतिहासिक विरासतें हैं, जो हमारे ऐतिहासिक अवशेष हैं, बस हम इस पर ही न गौरव करें कि यहाँ जो नवरत्नगढ़ का किला था, यहाँ कभी दिए जलते थे तो वो कुतुब मीनार तक हम लोग देख पाते थे। आज क्या स्थिति है, हम इसे भी देखें। और राजा रुद्र प्रताप ने बनवाया, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम लोगों ने उसे कैसे संरक्षित किया,
ये ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग अपनी ऐतिहासिक धरोहरों को लेकर के बहुत सचेत और बहुत सजग नहीं हैं, जबकि हमें होना चाहिए अगर हम बक्सर की बात करें तो।